107-16 की नोटिस दे करके जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन है डराने का काम कर, धमकाने का काम करना है कि हम भेज देंगे, जेल भेज देंगे और देने के लिए। तो ये डर जो है बीजेपी का वो साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारने जा रही है और समाजवादी पार्टी बहुमत से जीत रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए को हटाया जा रहा है और उसमें जो योगी की बिरादरी के लोग हैं, जो सामंतवादी लोग हैं, जो उनकी बिरादरी की जाति के जो भारतीय जनता पार्टी पूरी संघी लोग हैं, उनको प्रशासन में रखा जा रहा है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि बीजेपी के शासन में कहीं लोकतंत्र बचा नहीं है। अगर जो बीजेपी जीत रही, बीजेपी नहीं जीत रही, बीजेपी की तानाशाही जीत रही है। बीजेपी प्रशासन के माध्यम जनता का सपोर्ट आज भी समाजवादी पार्टी के साथ है। और तो और इस सरकार में एक ऐसा महंत है यहाँ का, ऐसा कुकर्मी महंत यहाँ पे है जो हमारे श्रद्धेय नेताजी राजू दास हमारे श्रद्धेय नेताजी को अपमानित करने के बाद काम किया है। इसलिए ये मिल्कीपुर की जनता ने तय कर लिया है कि जहाँ बाबू मित्र सेन यादव जी की क्रांतिकारी धरती है और वहीं श्रद्धेय नेताजी के अपमान का बदला भी मिल्कीपुर की जनता लेगी। नमस्कार, भारत टीवी न्यूज की खास पेशकश चुनावी यात्रा देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आपके साथ मेहमान बता दें कि मिल्कीपुर का जो चुनाव है वो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल मुकाबले के तौर पर देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ये सीट जीतने के लिए खासा दमखम लगा रही है। बता दें कि 2022 में यहाँ से समाजवादी पार्टी के टिकट पर अवधेश प्रसाद पासी विधायक बने। उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या से शिकस्त दी। पूरे देश और दुनिया में ये सीट जो है वो चर्चा का विषय रही। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद पासी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। लाखों का जनसैलाब देखने को मिला। हमारे साथ खास मेहमान समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामकरण निर्मल जी, सीधे बातचीत करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। पहला सवाल यही रहेगा, अब जो ये लड़ाई है मिल्कीपुर की, भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक और साग की लड़ाई बन चुकी है। दर्जनों मंत्री हैं, खुद योगी आदित्यनाथ 9 जनसभाएं कर चुके हैं, तो कैसे देख रहे हैं इस लड़ाई को? देखिए, लड़ाई बची ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी लड़ाई से बाहर है। आपने स्वयं बताया कि 9 बार 10वीं बार कल आए थे योगी जी यहाँ मिल्कीपुर में, स्पेशल वो कर चुके, सारे मंत्रियों को यहाँ लगा दिया। उसके बाद भी जब उनको डर है हारने का, तो हमारे बूथ के, सेक्टर के, हमारे प्रधान, हमारे जो कोटेदार है, उन सब पे मुकदमा, सब पे डराने का काम कर रही है। और एक सेक्टर में 111 लोगों पे 7-16 की नोटिस गई है। इस तरह सारे सेक्टर यहाँ पे 40 सेक्टर है, उस सारे सेक्टरों में 414 बूथों पे हमारे बूथ के सेक्टर के लोगों को 107-16 की नोटिस दे करके जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन है डराने का काम कर, धमकाने का काम करना है कि हम भेज देंगे, जेल भेज देंगे और देने के लिए। तो ये डर जो है बीजेपी का वो साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारने जा रही है और समाजवादी पार्टी बहुमत से जीते जा रही है। अध्यक्ष जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि सत्ता शासन का चुनाव होता है। चुनाव हमने देखे जितने भी बाई इलेक्शन है, सत्ता शासन के चुनाव कहे जाते हैं। प्रशासन उनके पास है, प्रशासनिक मतलब जो शक्तियां उनके पास है, कैसे निपटेंगे? समाजवादी पार्टी के पास इससे निपटने का क्या फॉर्मूला है? देखिए, सारे चुनाव वो जनता के होते हैं, शासन का नहीं होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई है, उसने उपचुनाव को शासन का चुनाव बना दिया है। देश में बहुत सारी सरकारें उपचुनाव में हारती हैं, जीतती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये तय कर लिया है कि हमें जीतना है। लेकिन जब इस मिल्कीपुर की जनता ने तय कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो मिल्कीपुर की मतदाता वो एकजुट है, उनके सहारे हम लोग मुकाबला करेंगे भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन का। प्रशासन के लोगों ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए को हटाया जा रहा है और उसमें जो योगी की बिरादरी के लोग हैं, जो सामंतवादी लोग हैं, जो उनकी बिरादरी की जाति के जो भारतीय जनता पार्टी पूरी संघी लोग हैं, उनको प्रशासन में रखा जा रहा है। यहाँ तक कि जो पीडीए के लोग थे, जो दलित पिछड़ा संख्यक लोग, उनको बीएलओ से हटा दिया गया। और इस डर से जब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने 2 ट्वीट करके बताया कि प्रशासन में कितनी भागीदारी है पीडीए की, तो अभी एक एक करके नौकरी दे रहे हैं, जो पीठासीन अधिकारी बना रहे हैं, कर रहे हैं। और ये साजिश इनकी है कि हर बूथों पे हम जो लोग बाहर हमारे मतदाता हैं, जो बीजेपी के मतदाता हैं, जो हमारे दलित भाई है, पिछड़े भाई है, जो कमाने गए हैं, मुस्लिम भाई हैं, उनकी लिस्ट तैयार कर रही है। और उनको बीएलओ पीठासीन को दे दिया गया, पीठासीन अधिकारियों को, कि इन बूथों पे इतने लोग बाहर है, वोटें पड़नी चाहिए, 50 वोटें 100 वोटें जो बाहर है, वो बीजेपी बेईमानी करना चाहती है। हम लोगों ने समाजवादी पार्टी में तैयारी की है, सारे वोटों का काउंटिंग हो गई, जितने बाहर रह रहे हैं उन वोटों की लिस्ट तैयार हो गई। हम सब जागो बूथों पे पीठासीन अधिकारियों को दे करके ये सुनिश्चित करेंगे कि जो बाहर लोग गए उनका वोट नहीं पड़ना चाहिए। हमने रामपुर का उपचुनाव देखा, हमने जो है संभल का उपचुनाव देखा, हमने तमाम उपचुनाव देखे, तस्वीरें निकल करके सामने आई किस तरह से प्रशासनिक अधिकारी, किस तरह से ऐसो जो है वो महिला को बंदूक दिखा करके धमकाने की कोशिश कर रहा है। बैरिकेडिंग मुस्लिम इलाकों में लगा दी जाती है। यादव और मुस्लिम और जो पीडीए के जो वोट है उनको जो है किस तरह से रोका जाता है। ये तो चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए।
चुनाव आयोग को तो केचुआ कहा जाता है, लोग आपने देखा है संवैधानिक संस्था, हम लोग ऐसा कुछ बोलते नहीं क्योंकि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन जब बार बार वीडियोस, बार बार सूचनाएं दे रही है समाजवादी पार्टी की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी की पूरी टीम चुनाव आयोग को अवगत करा रही, कहाँ बेईमानी हो रही, कितने मुकदमे हो रहे हैं, कहाँ पे रोका जा रहा है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि बीजेपी के शासन में कहीं लोकतंत्र बचा नहीं है। अगर जो बीजेपी जीत रही, बीजेपी नहीं जीत रही, बीजेपी की तानाशाही जीत रही है, बीजेपी प्रशासन के माध्यम, जनता का सपोर्ट आज भी समाजवादी पार्टी के साथ है। और इसका जीता जागता उदाहरण, इसके बेईमानी के बाद भी आपने नसीम सोलंकी को देखा कि जीता जागता उदाहरण है। वहां वोट देने से रोका गया, मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन उसके बाद भी जनता ने जिताया। इसी तरह मिल्कीपुर में भी इतिहास दोहराने जा रहा है। मिल्कीपुर पे समाजवादी खाते में अयोध्या में एक जो है एससी समुदाय की बिटिया के साथ एक घटना, जघन्य घटना हुई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जो कैंडिडेट है जो यहाँ से उनके जो अवधेश प्रसाद जी हैं, जब वो भावुक हो गए तो कहा जा रहा है कि ढोंग कर रहे हैं। और खुद योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि समाजवादियों को देख और बिटिया जो है घबराई देख। योगी आदित्यनाथ खुद ढोंग कर रहे, जो पार्लियामेंट में रो रहे थे, घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। अगर हमारे समुदाय की बच्ची है, कोई भी जो सीनियर सिटीजन है, हम लोग संवेदनाएं हैं। योगी के अंदर संवेदनाएं नहीं है, क्योंकि वो आपने देखा संभल में कैसे एक नौजवान को थाने में के अंदर लेके पुलिस पीट के हत्या कर दी। आपने उसके पहले एटा में देखा कैसे नौजवान को थाने में पुलिस पीट के हत्या कर दी। पूरे प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई है, या तो निर्दोष नौजवानों को, जो अल्पसंख्यक समुदाय के नौजवान है, जो पिछड़े हैं, दलित, उनको पुलिस ले जाती, पीट के हत्या कर दी। आपने फतेहपुर में देखा पासी समुदाय के नौजवान को बाल छील के उसको घुमाया गया, माने कि मुकदमे दर्ज करके झूठे मुकदमे सुलह समझौता कराया गया। तो ऐसी क्रूरता, अमानवीयता भारतीय जनता पार्टी में निरंतर है। हमारे माननीय सांसद जी हैं, उनको हर एक पूरा अयोध्या की जो जनता, हर एक परिवार उनका परिवार है। और बेटी जिस अवस्था में उन्होंने देखा, वो भावुक हो गए। कोई भी एक आदमी, आम आदमी जिसके अंदर मानवता है, जिसके अंदर करुणा है, जिसके अंदर प्रेम है, अगर किसी के साथ विवश घटना होती है, हम आप लोग जाते हैं, अगर कहीं रास्ते में किसी के साथ भी घटना हो जाती है तो हमें दया आती है, हमारे अंदर करुणा है। तो करुणा से भर गए। उन्होंने ये बात कहा कि मैं अपने राजनीतिक जीवन में जिस तरह विभत्स घटना हुई है, बच्ची को के तन पे कपड़े नहीं थे, उसको बुरी तरह से मारा गया, आंखें फोड़ी गई, कोई भी स्वाभाविक सी बात है कि आंसू आ जाएंगे वो घटना पे। उसको जो ढोंग बताने, क्योंकि एक दलित का बेटा यहाँ सांसद हो गया, दलित में वो पासी समुदाय का बेटा सांसद हो गया, और इनकी सामनसाई हार गई। जो इनका माने अयोध्या का ढिंढोरा था वो फूट गया पूरी तरह से। तो इसलिए उनको बुरा लग रहा है कि बताइए वो ढोंग करें। अरे ढोंग करें, जनता ने सपोर्ट दिया, जनता का एक एक दुख दर्द में वो जाते हैं, उनको दुख हुआ, उन्होंने आंसू बहाया। तो ये ह्यूमन, एक प्रकार का एक बहुत ह्यूमन बीइंग का ये लक्षण है कि आपको अगर कोई पीड़ा में है तो आपको पीड़ा होनी चाहिए। तो ये पीड़ा का माने पार्ट है, हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, तो इसलिए उनके आंसू निकले। अध्यक्ष जी, एक अंतिम सवाल रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर का जो है लोकार्पण किया, राम मंदिर के नाम पर उसकी सियासी जो केंद्र बिंदु है राम मंदिर जो है हमेशा से रहा है, और उसके बाद अयोध्या जो है वो गवा चुकी। देश और दुनिया में ये खबरें बनी कि जहां राम मंदिर का निर्माण हुआ, राम ने आशीर्वाद जो समाजवादी पार्टी को दे दिया, राम ने जो नकार दिया है भारतीय जनता पार्टी को। ऐसे में जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, 9 पर पहले कराया, मिल्कीपुर को रोक कर रखा। तो इसको कैसे? बीजेपी का डर है। बीजेपी करती नहीं, चिल्लाती ज्यादा है, प्रचार ज्यादा करती है। आपने भी महाकुंभ देखा है, 10,000 करोड़ का ढिंढोरा पीटा गया, और जो अव्यवस्थाएं हैं, हजारों लोगों की जाने गई भगदड़ में। उसके बाद 80 किलोमीटर दूर इधर बस्ती पे रोक दिया गया, उधर सुल्तानपुर रोक दिया गया, उधर मिर्जापुर पे रोक दिया गया, इधर कौशाम्बी का बॉर्डर सील कर दिया गया, फतेहपुर का बॉर्डर सील गया। 80 किलोमीटर दूर तक कोई अंदर नहीं घुस पाया, और लोग 48 घंटे 60 घंटे बसों में रहे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उद्बोधन में कहा है कि लोग पहुंच नहीं पाए, न रामलला के दर्शन कर पाए, न डुबकी लगा पाए, और जो गए उनकी जान चली गई। सरकार ने कोई आंकड़ा जारी नहीं किया। आप आए दिन आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि कोई अपनी माँ को खोज रहा है, कोई बहन को खोज रहा है, कोई अपने पिता को खोज रहा है, और सरकार से निवेदन कर रहा है कि आप मत कुछ करिए, आप हमारी बॉडी हमारे परिजनों को दे दीजिए, हम उनका अंतिम संस्कार कर लें। ये सरकार झूठ बोल रही है, भगदड़ एक बता रही है। उसके बाद भी योगी जी शाम 6 बजे तक कहते रहे कोई भगदड़ नहीं, ये विरोधियों की चाल है, लेकिन एक्सपोज हो गए योगी जी। पूरे देश की जो लोग नागरिक आए थे, महाराष्ट्र से लेके, छत्तीसगढ़ से लेके, मध्य प्रदेश से लेके, हर एक नागरिक सरकार की कार्यशैली को देख लिया है, इनकी नाकामी को देख लिया है, और वो जा करके बताया है कि भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार पूरी तरह फेल है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की इस जनसभा के बाद जिसमें उमड़ा हुजूम और जनसैलाब देखा, लाखों लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए,
और ये महाकुंभ के तौर पर जो है अखिलेश यादव लगातार बात कर रहे थे। तो क्या लग रहा है अब जो जीत का जो अंतर है, जो आंकड़ा है, वो क्या रहने वाला है? ये जो आपने भीड़ देखी थी, ये भीड़ 40% आने दी गई। प्रशासन ने सारी जगह हमारे लोगों की बसें रोक ली, कई बसों का चालान कर दिया, हमारी गाड़ियों को रोक करके उसका चालान कर दिया, सीज कर दिया, और जगह जगह बैरिकेटिंग लगाकर पुलिस की गाड़ियां खड़ी होगी। आप आए होंगे रास्ते में, वहां भी पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी। नेताओं की जिसमें झंडे लगे तो उसको नहीं रोक। बाकी हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग आ रहे थे, जो पीडीए के लोग आ रहे थे, उनको जगह जगह पे रोका गया, उनकी बसें सीज कर दी गई, उन्हें डराया गया, धमकाया गया। इसकी प्रताड़ना के बाद आपको जन सैलाब दिख रहा है महाकुंभ। अगर पूरे लोगों को आने दिया जाता तो इस क्षेत्र, ये जो आपको मैदान दिख रहा है, इससे भी आपको जगह नहीं थी, लेकिन इसके बाहर भी भीड़ रहती। इसलिए योगी सरकार, योगी प्रशासन डरा हुआ है। मिल्कीपुर हम लोग अगर ईमानदारी से, योगी सरकार ने चुनाव कराया और तांडव नहीं किया। अगर तांडव करने के बाद आपको ये भीड़ दिख रही तो जन समर्थन है, इसमें कोई खरीदी हुई भीड़ नहीं थी। योगी जी 10 बार आ चुके हैं, वही हाईवे पे था, ऐसी कोई हाईवे पे लोग जा रहे थे। तो कभी आप समझिए कि आप वहां से चलिए और रैली स्थल हो, अगर 5 मिनट आप क्रॉस करिए, समझिए भीड़ नहीं है। यहाँ आप चलिए तो आपको आधा घंटा लग जाएगा आपको क्रॉस करने में पैदल। तो ये भीड़ होती है, ये ओरिजिनल भीड़ है। ये पीडीए के जो दलित पिछड़ा संगठन, जिनको उम्मीद है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने, हमारे नौजवानों को उम्मीद है कि आने वाली सरकार में 27 का जो आपने कहा कि ये सेमीफाइनल है, तो ये शंखनाद है। उनको उम्मीद है कि अगर सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की तो हमें रोजगार मिलेगा। हमारे लाखों हजारों करोड़ों नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकारी नौकरियां जो निकल रही है उसे प्राइवेट किया जा रहा है, आरक्षण छीने जा रहे हैं। जो लड़के क्वालिफाई हो रहे हैं उसमें ओपन कैटेगरी में जो क्वालिफाई हो रहे हैं उनको भी वो सीटें हमें आरक्षण तक सीमित करके अपने लोगों को देने का काम किया। आपने देखा होगा बांदा विश्वविद्यालय में ठाकुर बिरादरी के लोगों को पूरे तरह भरे गए। आपने गोरख विश्वविद्यालय देखा, वहां ठाकुर बिरादरी के लोगों को भरा गया। ऐसे लूट मची हुई है पूरे उत्तर प्रदेश में। पदों की लूट मची है, संसाधनों की लूट मची है, धनों की लूट मची है। और तो और इस सरकार में एक ऐसा महंत है यहाँ का, ऐसा कुकर्मी महंत यहाँ पे है जो हमारे श्रद्धेय नेताजी राजू दास हमारे श्रद्धेय नेताजी को अपमानित करने का बात काम किया है। इसलिए मिल्कीपुर की जनता ने तय कर लिया है कि जहाँ बाबू मित्र सेन यादव जी की क्रांतिकारी धरती है, और वहीं श्रद्धेय नेताजी के अपमान का बदला भी मिल्कीपुर की जनता लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामकरण निर्मल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आज की इस जनसभा के बाद जो माहौल है वो पूरी तरह से बदल गया है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी पहुंचे थे, जिन्होंने तमाम तरह से भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया है। और 5 तारीख को जो मतदान होगा, 8 तारीख को जो नतीजे आएंगे उसके बाद पता चलेगा कि मिल्कीपुर से नायाब विधायक जो है वो कौन होगा। लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं उससे साफ संकेत है कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर मजबूत पड़ती हुई दिखाई दे रही है। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन सुमित यादव के साथ मिल्कीपुर से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।